जरा सोचो, एक दिन अचानक तुम्हारे शरीर में एक अनजान जानवर की ताकत आ जाए। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत बार्टोक इंडस्ट्रीज की एक पार्टी से होती है, जहां कई सारे साइंटिस्ट और न्यूज रिपोर्टर्स मौजूद थे। उसी पार्टी के दौरान वेरोनिका नाम की एक रिपोर्टर ने शहर के एक मशहूर साइंटिस्ट सैम से उसके अगले प्रोजेक्ट के बारे में सवाल करना शुरू कर दिया, जिसके जवाब में सैम ने बताया कि उसका अगला प्रोजेक्ट इस पूरी दुनिया को बदल देने वाला है। पर वहीं वेरोनिका को उसकी बातों में कुछ खास दम नहीं लगा और वो इसके बारे में और अच्छे से जानना चाहती थी, जिसके लिए सैम ने उसे अपनी लैब में बुलाया। जहां पहुंचकर सैम ने उसे टेलीपोर्ट नाम की अपनी नई इन्वेंशन दिखाई, जिसमें 2 फोन बूथ जैसी चीजें कंप्यूटर के जरिए आपस में जुड़ी हुई थी और सैम के मुताबिक वो किसी भी चीज को एक बूथ से दूसरे बूथ में भेज सकता है। और इसी चीज को साबित करने के लिए उसने वेरोनिका से उसकी कोई चीज मांगी, जिस पर वेरोनिका ने अपनी स्टॉकिंग्स उसके हाथ में पकड़ा दी। इसके बाद सैम ने उस स्टॉकिंग को एक बूथ में रखकर अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया, जिसके कुछ सेकंड बाद ही वो स्टॉकिंग अचानक से दूसरे बूथ में पहुंच गई और वहीं पास में ही खड़ी वेरोनिका ये देखकर हैरान हो गई थी। वो अच्छे से जानती थी कि आविष्कार सच में दुनिया बदल सकता है। इसके बाद उन दोनों ने इस आविष्कार के बारे में बातें करना शुरू कर दिया, जिस दौरान वेरोनिका ने बताया कि वो उन दोनों की बातचीत को रिकॉर्ड कर रही है। पर सैम इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि वो अपने इस आविष्कार के बारे में दुनिया को नहीं बताना चाहता था। पर वेरोनिका ने कहा कि तुमने इतनी जबरदस्त चीज बनाई है, पूरी दुनिया को इसके बारे में पता चलना चाहिए। और इसीलिए वो वहाँ से निकलकर सीधा अपनी मैगजीन के ऑफिस में चली गई, जहाँ उसने अपने बॉस साइमन को अपनी रिकॉर्डिंग सुनाते हुए सैम के आविष्कार के बारे में बताया। और सैम को वेरोनिका की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था और कुछ ही देर बाद उन दोनों की ये बातचीत बहस में बदलने लगी। पर तभी सैम भी वहाँ आ गया, जिसके बाद साइमन उन दोनों को कमरे में अकेला छोड़कर वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद वो दोनों खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में गए। सैम ने वेरोनिका के सामने एक ऑफर रखा, जिसके मुताबिक अगर वेरोनिका अभी इस खबर को नहीं छापेगी तो वो सैम के इस आविष्कार पर किताब लिख सकती है और वो किताब हमेशा के लिए उसकी जिंदगी बदल सकती है। उसकी ये बात सुनकर वेरोनिका भी इस समझौते के लिए तैयार हो गई। अगले दिन से ही वेरोनिका ने सैम के एक्सपेरिमेंट को अच्छे से रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया और इधर सैम भी अपने एक्सपेरिमेंट में एक बंदर का इस्तेमाल करने वाला था। इस एक्सपेरिमेंट को शुरू करने से पहले वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। बदकिस्मती से मशीन को शुरू करते ही वो बंदर सिर्फ एक मांस के टुकड़े में बदल गया, जिसके चलते सैम काफी उदास हो गया। और उसी रात एक साथ समय बिताते हुए वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए, जिस दौरान अचानक से सैम की पीठ में एक ट्रांसमीटर घुस गया, जिसे बड़ी ही सावधानी से निकालते हुए वेरोनिका ने बताया कि औरतों को मसल्स बहुत ज्यादा पसंद होती हैं। पर उसकी ये बात सुनकर सैम को अचानक एहसास हुआ कि उसने अपने आविष्कार में मसल्स का तो ध्यान रखा ही नहीं और अपनी गलती का पता लगते ही वो तुरंत वापस काम पर लग गया। जिस दौरान उसने वेरोनिका को बताया कि असल में उसकी मशीन टेलीपॉड में पड़ी चीज को स्कैन करके उसे ठीक वैसे ही दूसरे टेलीपॉड में क्रिएट करती थी, पर उसने अपने कंप्यूटर को कभी मसल को स्कैन करने के लिए तैयार ही नहीं किया।